हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एल्कीन ज्यामितीय समझौता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें ज्यामितीय समझौता की परिस्थिति की। ज्यामितीय समवयवता की परिस्थिति, तो वो क्या होती है। पहली परिस्थिति तो यहाँ पर ये होती है कि कार्बन कार्बन परमाणु द्विआबंधित द्विआबंधित होने होने चाहिए, यानी उनमें घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति द्विआबंधित द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर कार्बन परमाणु पर यहाँ पर हम लिखें द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर, हम यहाँ पर लिखेंगे द्विआबंधित प्रत्येक प्रत्येक, या फिर देखिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रत्येक द्विआबंधित द्विआबंधित कार्बन पर अलग 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 समूह होने चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें एल्कीन की, यदि हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड C H हम यहाँ पर एथीन की बात करें और वहीं पर हम बात करें किसी नॉर्मल टाइप के एल्कीन के, जैसे R1 R2 और यहाँ पर ये हो गया R1 और R2। तो बच्चों ये जो हमारे पास में एथीन है ज्यामितीय समझौता नहीं दर्शाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ पर ये पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर अलग अलग समूह। अब यहाँ पर तो देखिए एक कार्बन जो है उस पर समान समूह लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक कार्बन पर अलग अलग समूह लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन पर भले ही वो समूह हो, लेकिन हम एक सिंगल कार्बन की बात करेंगे तो सिंगल कार्बन पर अलग अलग समूह होने चाहिए। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास में ज्यामितीय समझौता है वो प्रदर्शित करेगा, लेकिन एथीन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एल्कीन है वो हमारे पास में द्विआबंधित भी होती है, और साथ में यदि यहाँ पर सभी एल्कीन ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करती, कुछ एल्कीन, जैसे कि हम इस वाली एल्कीन की बात करते हैं ज्यामितीय समझौता दर्शाएगी, तो ये यहाँ पर जो कंडीशन है ये फुलफिल करती है, इस कारण से जो एल्कीन है ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।